छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस के कई सोशल मीडिया अकाउंट बंद, विरोध में कांग्रेसियों ने कहा मैं भी राहुल गांधी। राष्ट्रपति कोविंद से मिली राज्यपाल अनुसुईया उइके, आदिवासियों के विकास राजनीतिक हालत पर हुई चर्चा। पूर्व आईएएस जीएस मिश्रा भाजपा में हुए शामिल, 1994 बैच के मिश्रा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी। और बेरोजगारी मुद्दे पर भाजयुमों ने बांटा लॉलीपॉप, कहा झूठे वादों में फंस जाओगे तो लॉलीपॉप पाओगे। अब देखते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने पर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर तक कांग्रेस नेताओं ने अकाउंट में अपना नाम राहुल गांधी कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना गुस्सा निकालते हुए लिखा है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछता रहे। इसी कड़ी में सीएम भूपेश ने लिखा है कि राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर पढ़ें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह साफ नजर आ रहा है कि किस तरह भाजपा आरएसएस की तरह लोगों की आवाज दबाकर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। विधायक विकास उपाध्याय ने भी कहा कि यहाँ तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी है। रायपुर कांग्रेस शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि केंद्र के इस रवैये के खिलाफ हर कार्यकर्ता राहुल की आवाज बनकर सवाल पूछता रहेगा। राहुल गांधी के सपोर्ट में राजेंद्र तिवारी, शैलेश नितिन त्रिवेदी, रवि घोष, सुशील शुक्ला, आरपी सिंह, घनश्याम तिवारी, संदीप साहू, विकास तिवारी, धनंजय ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा, अजय गंगवानी, बंशी कन्नौजे आदि उतर गए हैं और अपना संदेश सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची और आदिवासियों के विकास, कल्याण और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से कहा कि पिछले दिनों कुछ संस्थाओं ने ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ट्राइबल काउंसिल, राज्य स्तर पर स्टेट ट्राइबल काउंसिल तथा जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर रीजनल काउंसिल द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा होनी चाहिए। इसकी सलाह से आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाएं और क्रियान्वित की जाएं। संस्थाओं ने ये भी कहा है कि पेशा कानून के अंतर्गत नियम बनाकर पूरी तरह क्रियान्वित किया जाए। राज्यों में समय समय पर आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठक हो और राज्यपाल से सलाह ली जाए। छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। छत्तीसगढ़ में बतौर आईएएस कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे जीएस मिश्रा को भाजपा सुप्रीमो जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। जीएस मिश्रा के साथ भाजपा के कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के अलावा बिलासपुर सांसद अरुण साव, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और पवन साय यहाँ मौजूद रहे। जीएस मिश्रा के साथ भाजपा के कई सीनियर लीडर भी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के अलावा बिलासपुर सांसद अरुण साव, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और पवन साय यहां मौजूद रहे। जीएस मिश्रा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और प्रशासनिक सेवा में रहते हुए उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशासनिक पद के बाद अब वे राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं। जीएस मिश्रा के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा वॉशिंग मशीन में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दागी अधिकारियों को भाजपा में शामिल करके उन्हें धोकर स्वच्छ बनाया जाता है। एक और भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी का भाजपा में शामिल होना, इसके पहले ओपी चौधरी भी इसी रास्ते से भाजपा में गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अब एक वॉशिंग मशीन में तब्दील हो गई है, जहां पर कलंकित दाग लगे लोगों को धोकर स्वच्छ बनाने का काम किया जाता है। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा भी अब सड़क पर उतर आई है। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोर्टेबल लाउडस्पीकर लगाकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा ने सरकार के बेरोजगारी भत्ता देने के वादों को याद दिलाया, साथ ही झूठे वादों में फंस जाओगे तो लॉलीपॉप पाओगे जैसे नारे लगाए और चौक चौराहों पर युवाओं को लॉलीपॉप बांटा। लॉलीपॉप है ना, उसका विरोध में और सब बेरोजगार युवा लेकर बोला सबका बताना है। युवा मोर्चा ने सरकार के बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को याद दिलाया, साथ ही झूठे वादों में फंस जाओगे तो लॉलीपॉप पाओगे जैसे नारे लगाए और चौक चौराहों पर युवाओं को लॉलीपॉप बांटे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने कोरबा के बाद रायपुर के घड़ी चौक, तेली बांधा तालाब और आमा नाका में इसी तरह का प्रदर्शन किया था। इसी तर्ज पर युवा मोर्चा ने भी यह प्रदर्शन किया। मला लॉलीपॉप पकड़ा है ना बेरोजगार लिखा मल्ला विरोध स्वरूप आज भारतीय जनता युवा
धर्मांतरण को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में जन जागरण यात्रा निकाली। जगदलपुर शहर में धर्मांतरण को लेकर भाजयुमों ने कुछ अलग तरह का प्रदर्शन किया। इन कार्यकर्ताओं ने प्रभु श्री राम का रथ निकालकर शहर के मुख्य चौक चौराहों पर घुमाया। दंतेवाड़ा जिले में भी धर्मांतरण के खिलाफ कार्यकर्ता लामबंद हुए। अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साहब भी दंतेवाड़ा में जनजागरण यात्रा में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली। कहूंगा संस्कृति मिटाने का, आप कहेंगे षड्यंत्र है धर्मांतरण का। संस्कृति मिटाने का, संस्कृति भेद मिटाने का, धर्मांतरण करना बंद करो। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धर्मांतरण पर बीजेपी के युवा मोर्चा की पदयात्रा को लेकर बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि भाजपा विपक्ष में है तो विरोध करना ही है, इनके विरोध करने से कुछ नहीं होगा। मंत्री ने तंज कसते हुए आगे कहा कि इस वक्त विपक्ष चारों खाने चित्त हैं। हमारी सरकार ने आदिवासियों का मामला जिस प्रकार से सुलझाया है, इनमें बस्तर या सरगुजा में पृथक भर्ती बोर्ड का मामला हो, लघु वनोपज में इजाफा हो, सभी जगह से सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के पास बचा ही क्या है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में वर्षा से अकाल की आशंका देखने को मिल रही है। यहाँ के अधिकांश हिस्सों में पानी की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जलाशयों में किसानों के लिए पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई, वहाँ के किसानों ने बांध और नहरों से तत्काल पानी छोड़ने की मांग की थी, जिसके बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जलाशयों से किसानों के लिए पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। रायपुर जिले के अभनपुर में बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी के खाते से 63 लाख की ठगी करने वाला गिरोह झारखंड के कुख्यात जमताड़ा का निकला। रायपुर एसपी लखन पटले ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि रायपुर साइबर सेल और अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 आरोपियों को झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों में फूलचंद दास, दुलाल दास और अशोक दास शामिल हैं। तीनों आरोपी मोहलीडीह झारखंड निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30,000 नगद बरामद किया है। वहीं 4 अलग अलग खातों में 4 लाख रुपया फ्रीज किया गया है। पुलिस के मुताबिक पूरी रकम 30 से 40 अलग अलग खातों में डालकर निकाल ली गई है। 3 लोगों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की, जिसमें एक का नाम है फूलचंद दास, दूसरे का नाम है दुलाल, तीसरे का नाम है अशोक। ये तीनों को पकड़कर इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया। इनके कब्जे से 30,000 रुपये और 5 मोबाइल बरामद किया गया है और इनके पास से जो भी ये जिस खाते का यूज़ कर रहे थे उनका एनालिसिस किया गया है, जिसमें रकम अलग अलग लगभग 50 से 60 खातों में ट्रांसफ़र हुई है और इसमें 4 लाख रुपए को सीज कराया गया है, फ्रीज कराया गया है और इसमें जब्त किया गया है और बाद में प्रार्थी को उसको दिलाया जाएगा। जो भी विवेचना के बाद इसमें तीनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। बता दें कि गैंगबाजों ने अभनपुर के रिटायर्ड कर्मचारी अशोक साहू के कोरोना से मृत बेटे का खाता अपडेट करने का झांसा देकर 15 दिन में OTP पूछ कर उनके खाते से पैसे उड़ाए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।